हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनी पद में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पर। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके और उनके बीच नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। ओके, सो हम देखेंगे। आज जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, वो ये रीडिंग पूरा देखें और मैसेजेस लें, गाइडेंस लें। और जिनके साथ में नहीं करता है कोई बात नहीं, आप मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें और उनसे प्रे करें कि नेक्स्ट टाइम आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, सो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपके और उनके बीच में। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं या तो हमारे व्यूअर्स या फिर वो जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है या इस कनेक्शन को लेकर क्या करना है। ठीक है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि हाँ इस कनेक्शन में रहना है, कभी लगता है कि नहीं रहना है। समटाइम्स लगता है कि इस कनेक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया जाए, समटाइम्स लगता है कि नहीं करना है मैनिफेस्टेशन, पता नहीं करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि कई सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन पर शायद शादी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और वो कंफ्यूज है कि वो क्या करें। उस तरफ जाएं जिस तरफ पेरेंट्स कह रहे हैं या फिर उस तरफ जाएं जिस तरफ दिल कह रहा है जाने को। ठीक है, तो ये एनर्जी आई फील कि या तो हमारे व्यूअर्स की है या फिर जिनसे वो डील कर रहे हैं उनकी है। पेज ऑफ कप्स, तो आई फील कि यहाँ पर किसी ने किसी को तो प्रपोज किया है। अगर पूरी तरीके से दिल की बातें नहीं बताई हैं तो कुछ हिंट्स दिए हैं। और आई फील कि हमारे व्यूअर्स ही हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से एक छोटे से मैसेज से या किसी तरीके के स्टेटस से, जैसे व्हाट्सएप पर लगाते हैं या फेसबुक पर स्टोरीज शेयर करते हैं, तो इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करी है दैट आई लव यू या मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, कोशिश यहाँ पर करी गई है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सक्सेस मिली है उस लेवल तक जिस लेवल तक हमारे व्यूअर्स ने सोचा। ओके, और देख लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है वेटिंग पीरियड में है, वेटिंग मोड पर है कि कब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा या फिर कब मेरी विश पूरी होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जैसे कि मैंने कहा ही था, मुझे ये कार्ड देखकर ही फील हो गया था कि अपने दिल की बातें रखी तो गई हैं सामने, लेकिन शायद उनको माना नहीं गया, अप्रूवल नहीं मिला, सामने से वो जवाब नहीं मिला जो कि आप चाहते थे कि आपको मिले। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कई सारी बातें बताता है। ये कि सामने वाले ने कुछ रूडली आपसे बात करी, ओके, या फिर ये कि पता चला कि उनकी लाइफ में कोई और है, या फिर ये कि आपसे कहा गया कि आपने सोचा ही कैसे इस तरीके से, हम तो फ्रेंड्स थे और आपने इस तरीके से क्यों सोचा, क्यों फील किया। ठीक है, कुछ भी ऐसी बात कही गई है या कोई सच आपके सामने आया है किसी और के थ्रू। ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स कि आपने इनको प्रपोज किया, अपने दिल की बातें कही, सामने वाले ने आपको कह दिया कि अरे हम तो ऐसा फील नहीं करते हैं। फिर आपने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, कल को ये बंदा हो सकता है माइंड चेंज करे और मुझे हाँ बोल दे, लेकिन फिर किसी ने आपको बताया कि उसकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है ऐसा हुआ हो। अब जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको देती जा रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपसे क्या रेजोनेट करता है। ओह गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो ये तो होना ही था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इतने ज़्यादा एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं कि रात में सो भी नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे। कुछ करना चाहते हैं तो इनका ख्याल आता है, लगता है कि पता नहीं क्या होगा। अगर प्रेशर बनाया जा रहा है शादी का तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती हमारी शादी कर दी जाए या फिर हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए जिसकी वजह से हम हाँ कह दें और फिर जिससे शादी हो उसके साथ भी हम ना रह पाएँ और पता नहीं हमारी लाइफ का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ड्रीम्स आपने देख रखे थे इनके साथ में, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो।
आप चाहते थे कि साथ मिलकर आप काम करें, शादी हो, आपकी फैमिली बने और साथ मिलकर आप कुछ बड़ा करें, कोई बिजनेस या जॉब हो सकता है, किसी एक ही कंपनी में करना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पर मिले थे और आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि इनके साथ में कुछ बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हर दिन इनको फेस भी करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि उसके साथ में कोई फ्यूचर नहीं है तो उसको भूल जाओ, कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसका नाम हटा दो, मेल्स मत देखो, ठीक है, फेसबुक से हटा दो, हर जगह से उसकी फ़ोटोज़ हटा दो, हमें देखना नहीं है, हमें बात नहीं करनी है, हम फिर उसको भूल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर काम करते हो तो कैसे भूलोगे, क्या करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। अब देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है इस दौरान, एंड देन देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ है। ओके, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप जिनके साथ में डील कर रहे हो, एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, स्टेबल बनने का सोच रहे हैं, पूरी तरीके से फोकस इनका अपने करियर पर है, कुछ चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ओके, एक ऐसा कोई ड्रीम है जिससे ये चाहते हैं ये पूरी दुनिया को जीत लें। हो सकता है यहाँ पर जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो कोई सिंगर हो या एक्टर हो या मॉडल हो या डिज़ाइनर हैं कोई, या फिर ऐसा हो सकता है कि फौज में हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इनको हर दिन ट्रेवल करना पड़ता है। ओके, आई फील कि कोई ऐसा भी काम ये करते हैं जिससे कि लोगों की हीलिंग करें, लोगों की हेल्प करें, और ये चाहते हैं कि इनका जो काम है ना वो पूरी दुनिया में फैले, ठीक है। कुछ इस तरीके की इनकी सोच है, और ये जो भी इनका ड्रीम है, जो भी सपना है ना, वो इससे इमोशनली जुड़े हुए हैं, इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, ये इनको बड़े अच्छे से आता है। काफ़ी क्रिएटिव भी हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच है उनकी, क्या फील करते हैं अभी हाल फिलहाल में, देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड देन स्टार। ओके, सो हमारे अगर हम बात करें कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, वो जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कई लोग बचपन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं आप दोनों, और आप दोनों ने हमेशा सब कुछ एक साथ ही किया है। अगर आपने पढ़ाई करी है तो एक साथ, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में, अगर काम किया है तो एक ही कंपनी में, या बिजनेस किया है तो साथ मिलकर, या हमेशा प्लानिंग करी है तो एक साथ मिलकर। अगर कुछ एक साथ नहीं किया है, पढ़े नहीं हैं, रहे नहीं हैं, तो प्लानिंग करिए, हमेशा एक दूसरे को अपने दिल की बात बताइए। और अगर ऐसा नहीं है, बचपन से नहीं जानते हैं, तो एक सोल कनेक्शन लगता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना, मतलब सब कुछ शेयर करना। अभी तक तो ऐसा ही रहा आप दोनों के बीच में, तो इनको वही फील होता है। अगर आप दोनों की अभी हाल फिलहाल में बात नहीं हो रही है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर झगड़ा हुआ है, तो ये आपको याद बहुत करते हैं, वो मोमेंट्स बहुत याद करते हैं जब आप दोनों बैठकर बातें किया करते थे। एंड कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग देखते हैं। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे करी इस कनेक्शन को बचाने की, या इसको आगे ले जाने की, या इसको बनाए रखने की, और इनको ये भी लगता है कि आपने भी अपना 100% दिया है। कहीं ना कहीं आपने इनको काफ़ी ज़्यादा हील भी किया है, आपको एज अ हीलर देखते हैं, मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप सपोर्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायर करते हैं इनको। हो सकता है कि जब भी ये कुछ नया शुरू करने का सोचते हो, ये आपसे डिस्कस करते हो, आप हमेशा इनको इंस्पायर करते हो कि हाँ आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, कैसा भी डर मत रखो, सब कुछ पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। तो ये जो 4 बातें हमें लगती हैं कि छोटी सी बातें हैं, क्या है, इनसे क्या होगा, लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये छोटी छोटी 4 बातें, ये बड़े बड़े काम कर जाती हैं। तभी तो हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली हो, या हमसे कोई ऐसा कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जो हमेशा जुड़कर रहे, क्योंकि समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, सपोर्ट की, क्योंकि दुनिया ना ऐसे लोगों से भरी है जो हमेशा ही आपको कुछ कड़वाई बोलते हैं, डिमोटिवेट ही करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो वो काम आपने हमेशा किया है, इनको इंस्पायर किया है, इनकी जो बुराइयां हैं उनको भी इस तरीके से इनको बताया जैसे वो बुराई नहीं है, छोटी मोटी कमी है, आप उसको दूर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहा है इनके लिए, इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में।
क्योंकि फील तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको और चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर फिर से वैसे ही इस कनेक्शन को चलाओ जैसे कि कभी आप लोगों का कनेक्शन हुआ करता था। लेट्स सी कि क्या है। अभी इनको लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है इस पर काम करना। ठीक है, स्टार का कार्ड वही बताता है कि बहुत स्ट्रगल है, जैसे कि सोचते हैं कि इस कनेक्शन को होना चाहिए, वैसा हो पाना वापस ना मुश्किल लगता है। तो लेट्स सी क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। 2 ऑफ सोर्स है विद डेथ विच इज़ वेरी नाइस। और देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड्स हैं। ओके, सो सी गाइज, 6 ऑफ सोर्स। अब देखो मैं यहाँ पर जो बताऊंगी हो सकता है कुछ लोगों को ट्रिगर करे, कुछ लोगों को हो सकता है ये रिलीफ दे। नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि अगर आपको ये लग रहा था कि आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि उनको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो वो कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। फाइनली या तो आप कुछ डिसीजन ले लोगे या फिर ये कोई डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, और इस कनेक्शन को या तो सरेंडर कर दिया जाएगा आप दोनों की तरफ से या फिर आप में से किसी एक की तरफ से, या फिर आप लोग डिसाइड करोगे रिस्क लेने का। आर्या पार हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, ऐसा समझ लो। ओके, यस, या तो ये कनेक्शन बनेगा, आप दोनों आगे जाओगे, रिस्क लोगे, या फिर इस कनेक्शन में आपको ये लगेगा कि कुछ है नहीं, इट्स बेटर टू मूव ऑन। आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने लिए शांति और सुकून देखने वाले हो और मूव ऑन करने वाले हो। अब ये आगे बढ़ना या तो एक साथ होगा या फिर अलग अलग होगा, जो भी होगा। हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो डिसीजन लिया जाएगा इससे किसी को तकलीफ नहीं होने वाली। अगर आप ये सोचो, डर जाओ कि अरे ऐसा हो गया तो क्या हो गया, नहीं, ये सहमति से लिया जाएगा डिसीजन। ठीक है, समझ के चलो। ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि डेथ का कार्ड है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको 555 दिखना शुरू हो गया होगा या फिर 13 दिखना। ओके, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन डिसीजन। ओके, सो आप दोनों ही अपनी अपनी खुशियां अपने हिस्से में लेने वाले हो। आप दोनों ही बात करोगे, अगर बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन है यहाँ पर, बात करेंगे और आप दोनों ही ये जानने की कोशिश करोगे कि खुशी किस में है। अगर ये बंदा खुलकर आपसे बात नहीं करता है तो ये करेगा, बताएगा, और अगर आप नहीं करते हो तो आप लोग करोगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हों कि पहले हम अपना करियर देख लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक ना तो आप किसी के साथ जाओगे ना मैं किसी के साथ जाऊंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें भी हो सकती है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या करना है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई नया पर्सन भी आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। अब उसके साथ में आपका कनेक्शन आगे बनता है या फिर फ्रेंडशिप रहती है, वो यूनिवर्स को पता होगा, क्योंकि हम उतना डीप नहीं जा रहे, नहीं देख रहे। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।